यहाँ एक अलग सुकून मिलता है। बहुत खुश हूँ इस पुण्य पावन धरती में आकर। आदमी के बस का नहीं है, सब भगवान ने किया है, सब भगवान की माया है। बट इतना जितना भव्य मंदिर अब बन गया है, इतना भव्य पहले नहीं था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। आज मैं हूँ राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में। जब से भगवान रामचंद्र जी की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में, तब से पूरी अयोध्या नगरी बदलने लग गई है। आज तक कितनी अयोध्या नगरी बदल गई है और कितने परिवर्तन अयोध्या नगरी में आए हैं, ये पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बोले तो बहुत गुना है, बहुत ज्यादा। जितना इलाहाबाद में कुंभ में लगता था पहले, उससे ज्यादा आ रही हैं अब। और साल भर से बहुत पब्लिक है। पहले आते थे लेकिन बहुत कम, बस 200-400 यात्री आते थे बस। भगवान ने सब किया है, आदमी के बस का नहीं है, सब भगवान ने किया है, सब भगवान की माया है। वो लक्ष्मी जी, सीता माता लक्ष्मी जी के अवतार है। वो ऐसे कुरौती है, कोई थाम नहीं पाता, कोई पैसा बटोर नहीं पाएगा। यहाँ इतना पैसा गिरता है, कोई बटोर नहीं पाएगा। बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये पूरे रामपथ पे है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जो अयोध्या नगरी है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है और यहाँ पे जो क्राउड है यानी कि जो भीड़ है वो भीड़ के नज़ारे आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए, ये पूरी जाने वालों की लाइन है और ये आने वालों की लाइन है और कुछ ट्रैफिक को वहाँ पे रोक रखा है और हर समय पुलिस का जो अनाउंसमेंट है वो होता जा रहा है क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए इतने सारे श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 22 जनवरी 2024 को हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प किया है सौंदर्यीकरण के रूप में, वो अब जो है दुनिया के लोग उसे देखने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद लंबी कोर्ट कचहरी में मुकदमे चले हैं और जब जीत हुई है तब जाकर के भव्य राम मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। यही वजह है कि दुनिया के राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और रामलला का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चूँकि अब लोग जो है पहले आते थे तो भारत आते थे तो ताजमहल देखते थे, लेकिन अब ताजमहल की जगह पे रामलला का मंदिर ही राम भक्तों का पहली पसंद बन गई है, ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारियाँ मिल रही हैं। यही वजह है कि लाखों राम भक्त हमेशा अयोध्या में आप देखेंगे तो भीड़ के रूप में उपस्थित मिलेंगे। और
मोदी जी ने और योगी जी ने जिस तरीके से अयोध्या को विकसित किया है, कायाकल्प किया है, सजाया है, अब देखने से यही लगता है कि रामराज की स्थापना जिस समय रही होगी उसी के अनुरूप अब ये सजाया जा रहा है। और तमाम मठ मंदिर जो जीर्ण शीर्ण हालत में थे वो भी दुरुस्त किए गए हैं। अब एक ही रंग में पूरी जो है मंदिर, जो अयोध्या में लगभग 10,000 मंदिर हैं, सब जो है एक ही रंग में रंग गए हैं। आप अयोध्या जैसे ही प्रवेश करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, हम किसी अच्छी साफ़ सुथरी नगरी में आ गए हैं। तो ये कहीं न कहीं रामलला के आने से काफ़ी कुछ परिवर्तन अयोध्या में हुआ है और यही वजह है कि दर्शन करने और अयोध्या को देखने के लिए लोग आतुर हैं। और यहाँ पर तमाम जो है रोज़गार भी अब बढ़ गए हैं। पर्यटन की दृष्टि से होटल, धर्मशाला भी कई स्थापित किए गए हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो है सिर्फ यहाँ पर लोकल लोग ही दर्शन करते हैं। देश विदेश के तमाम राम भक्त अब आप देखेंगे तो होटल, धर्मशालाओं में रुके हुए मिलेंगे। और अयोध्या का जो राम मंदिर है वह भी भव्य तरीके से बन चुका है और अभी बन ही रहा है। और अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, वो राम मंदिर के मॉडल के रूप में विकसित है। तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ बन चुका है। तो ये पहले वाली जो अयोध्या थी और आज की अयोध्या में काफ़ी परिवर्तन है। अब प्रगतिशील है अयोध्या। तमाम रोज़गार, तमाम व्यवसाय लोग करते हुए आपको यहाँ मिल रहे हैं। अयोध्या में यदि आप राम जन्मभूमि के दर्शन करने आते हैं तो यदि आपको रात में रहने के लिए कमरे नहीं मिलते हैं तो ट्रस्ट ने भी बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएं बनाई हैं जहां आप वाजिब रेट में रह सकते हैं। और बिरला परिसर ने भी काफ़ी धर्मशाला यहां पे बनाई हैं जहां पे आप रात्रि निवास करके फिर दूसरे दिन अपने गंतव्य के लिए जा सकते हैं। मंदिर का निर्माण हुआ है नया, ये तब से बहुत अंतर आ गया है। पहले इतना भीड़ नहीं होता था, अब जितना हो रहा है। बट इतना जितना भव्य मंदिर अब बन गया है, इतना भव्य पहले नहीं था। पहले रामलला वही तंबू के नीचे थे, उतना भीड़ नहीं होता था जितना अब हो रहा है। अब बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जितना पहले नहीं कमाते थे उसके कई गुना ज़्यादा रामलला की दया से बहुत कमा रहे हैं। अब हम लोगों का कारोबार बहुत बढ़ गया आगे। अयोध्या का विकास भी बहुत हुआ है। अभी हम राम जन्मभूमि कार्यशाला में आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो मिस्त्री हैं वो लगे हुए हैं। ये सारे जितने भी मिस्त्री हैं ये सब राजस्थान से आए हैं और इनकी कला इतनी अद्भुत है कि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों को भी बनाया है। और यहाँ से इन पत्थरों पे कलाकारी की जाती है और सीधे यहाँ से मंदिर की ओर ले जाया जाता है और वहाँ पे इनको फिट किया जाता है।
ढाई साल हो गए जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब से है हम लोग। और पूरा कारीगर हमारे एक ही गांव के, एक ही ज़िले के, वो काम करने में पूरा योगदान है। हमको यहाँ के ऐसा मस्त मज़ा आ गया क्योंकि हम भगवान राम का काम कर रहे हैं। बहुत खुशी है हमको और हम पूरी लगन से काम कर रहे हैं, दिल से। तो यहाँ से हम तैयार करके वहाँ बेचते हैं। वहाँ वो हमारा नहीं है हमारा ही, लेकिन हम यहाँ से पत्थर तैयार करके वहाँ बेचते हैं। कई पत्थर तो क्या है पहले से बन के आए हैं, उसमें कोई टूट गया ये करना हो तो थोड़ा फिनिशिंग करके तैयार करके देते हैं। इसके बाद में अभी डिजाइन लगा है, वो डिजाइन करके वहाँ बेचते हैं हम लोग। अभी हम जहाँ पे राम जन्मभूमि कार्यशाला है, यानी कि मंदिर के लिए जहाँ पे पत्थरों पे आकृति बनाई जाती है, तो यहाँ पे जितने भी वर्कर लोग हैं वो सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। अभी 26 वर्कर लगे हैं, इनमें से 2 प्रकार के वर्कर हैं। एक वर्कर तो स्तंभों पे कई कलाकृतियों को बनाते हैं, दूसरे वर्कर मूर्तियाँ बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के स्तंभ बनाए जा रहे हैं, ये देखिए। तो अभी आए हैं, अभी रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। भीड़ तो है यहाँ, लेकिन फिर भी करना तो है दर्शन, तो जो करने आए हैं वही कर रहे हैं। यहाँ एक अलग सुकून मिलता है जब हमारे दर्शन होते हैं। हम स्नान करने आए थे, इतने दूर से आए हैं, इतने भीड़ में आए हैं, लेकिन जब हो जाता है तो बहुत सुकून है, वो तो अलग बात है। देखिए बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है बातें। धीरे धीरे पूरी अयोध्या नगरी बदलती जा रही है। इसमें 106 सड़कों को राम पथ से जोड़ा जाएगा और उसे चौड़ीकरण किया जाएगा। जितनी भी विद्युत लाइनें थी उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। और जब भी आप हर 5 साल के बाद अयोध्या नगरी में आएंगे तो अयोध्या नगरी धीरे धीरे बदलती रहेगी। हर 5 साल बाद आपको एक नई अयोध्या नगरी देखने को मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ इस पुण्य पावन धरती में आकर कि मुझे रामलला का दर्शन करने के मौका मिल रहा है। मैं इसको खुशी आपको से जाहिर नहीं कर सकता, इतना खुश हूँ मैं इस पावन धरती में आकर मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म सार्थक हो गया। इससे क्या करूँ।
सामने से जो आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है, यहीं से ही राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से आगे जाने पे आपको हर प्रकार के वहाँ पे लॉकर मिल जाते हैं, जूते चप्पल रखने के लिए लॉकर मिल जाते हैं। यदि आप कोई कीमती सामान लाए हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे लॉकर बने हुए हैं। आपको लॉकर पे वह सारा सामान वहाँ पे जमा करना होता है और जमा करने के उपरांत तो फिर आपको लाइन से आगे बढ़ना होता है और काफ़ी दूर तक लगभग 200 से 250 मीटर की लंबी लाइन आगे अंदर यानी कि मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे जाती है। तो यहाँ से मेन लाइनें लगती हैं और अब आपको भगवान रामचंद्र जी का जो गर्भगृह मंदिर है अंदर उसके दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे और आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं करते हैं। हाँ, बहुत आनंद आया। सब जय श्री राम। भगवान का दर्शन हो गया, आनंद हो गया। आनंद हो गया। पिछले 2-4 सालों में अयोध्या नगरी पूरी बदल गई है और हर 5 साल बाद यह नगरी बदलती रहेगी। पूरा जो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है मंदिर के पूरे चारों तरफ, वो पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है और जो श्रद्धालु की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ के जो आमदनी है वो भी बढ़ती जा रही है। इस पूरी अयोध्या नगरी की कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार। दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ के घर जन्मे राम।